अगला प्रोग्राम है, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू डिक्शनरी। ठीक, अब हमको क्या मिलेगी, उल्टा अपोजिट। जैसे अभी हमने क्या किया था कि डिक्शनरी को किसमें कन्वर्ट किया था, लिस्ट ऑफ टपल्स में। अब क्या होगा कि हमको लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेगी, अब उसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी में। जैसे एक मान लो लिस्ट ऑफ टपल्स है एल नाम की, अब लिस्ट ऑफ टपल्स है किसमें स्टार्ट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे, कई सारे टपल्स होंगे। जैसे पहला टपल्स है भाई जनवरी, और ये जनवरी की वैल्यू क्या होगी 1। फिर दूसरा टपल्स है आपका फरवरी, और फरवरी की वैल्यू क्या होगी, मान लेते इसी में जनवरी के आगे डेट है, मान लो कुछ भी है, फरवरी लिख दो या जनवरी लिख दो। जनवरी 2 डेट, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या है आपकी एक लिस्ट बनी है। ठीक, इस लिस्ट में क्या है, कई सारे टपल्स हैं, एक टपल 2 3 4 5 टपल दिख रहे हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी में। डिक्शनरी में कन्वर्ट करें तो ये कर दे कि जैसे हमारी जैसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा तो जनवरी हमको 3 बार की मिल रही है, तो जितनी की सेम है उसको तो एक ही वैल्यू डालना चाहिए। जैसे जनवरी पहले करे और जनवरी में क्या हो जाएगा 1 2 3, इसकी 3 वैल्यू तो जाएंगी। उसके बाद फरवरी की 1 वैल्यू और मार्च की 1 वैल्यू। ठीक, जैसे इसका आउटपुट नोट करना, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा इसमें डिक्शनरी में। डिक्शनरी में सबसे पहले जैसे क्या आ रहा है जनवरी, और जनवरी के अंदर आपकी 3 वैल्यू, वन कॉमा 2 कॉमा 3, फिर कॉमा लगा के फरवरी, कोलन फरवरी की वैल्यू कितनी है 1, फिर कॉमा लगा के आपकी कितनी मार्च, मार्च की वैल्यू है आपकी 1। ठीक, ये क्या है आपकी डिक्शनरी, दिख रहा है ये की, ये इसकी वैल्यू, ये की इसकी वैल्यू, ये की वैल्यू। यहाँ पे की और वैल्यू किससे सेपरेट है, कॉलम से। ये हमको आउटपुट चाहिए, इनपुट में हमको क्या मिलेगा, एक लिस्ट ऑफ टपल्स, कई सारे इसमें टपल्स हैं, टपल्स की पूरी एक लिस्ट है, जिसका आउटपुट जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक डिक्शनरी होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि क्या हमको मिलेगा और क्या हमको बनाना है। हमको लिस्ट ऑफ टपल्स मिल रही है और इससे करना क्या है, डिक्शनरी क्रिएट करना है। ठीक, इसके लिए लिख लेना, अब जैसे डिक्शनरी बनाना है तो सबसे पहले तो हमको एक खाली डिक्शनरी चाहिए, एम्प्टी डिक्शनरी। जैसे हमने बनाई डी नाम की, ये क्या है, इस समय एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू पहले से नहीं है। अब हम वही लूप चलाएंगे और क्या करेंगे, एक एक वैल्यू करके उसमें डालते चलेंगे। अब जैसे हमने एक लूप चलाया फॉर आई, ठीक, अब यहाँ पे देखना 2 चीजें हैं, एक तो हम आई की वैल्यू स्टोर करेंगे की, और एक जे में क्या करेंगे उसकी वैल्यू, एक आई और एक जे, 2 वेरिएबल हम यहाँ पे बनाए। जैसे अभी तक हम फॉर लूप में कितने वेरिएबल बनाते हैं, एक, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं। 2 वेरिएबल किस लिए बना रहे हैं, एक की के लिए और एक उसकी वैल्यू के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई कमा जे इन, जो आपकी डिक्शनरी है क्या है एल, जो आपकी लिस्ट है एल, उसके लिए हमने क्या किया, फॉर आई कमा जे इन एल। एल में क्या जाएगा, आई और जे में क्या जाएगी, इसकी जो भी की है और वैल्यू है, इतना नोट कर लेना। हर बार करे क्या, ये लिस्ट की वैल्यू जाएगी और क्या करना है, इसको डी, जो आपकी डी में है, डी में ये सारी वैल्यू आप सेट करनी है। तो इसके लिए एक फंक्शन पहले से होता है डी डॉट सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट मैंने डिक्शनरी पढ़ाई थी तो ये बताया था, सेट डिफॉल्ट इसलिए होता है की और वैल्यू को डालने के लिए डिक्शनरी में। सेट डिफॉल्ट ब्रैकेट में लिख लेना ए कॉमा आई कॉमा
सेट डिफॉल्ट आई कमा एक आपकी लिस्ट, जो ये लिस्ट बन रही सबसे पहले क्या किया आई, जैसे हमको आउटपुट चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट बनाया था तो इस तरीके से आउटपुट बन रहा था कि आपका इस तरीके से पहले जनवरी लिखे और जनवरी के बाद में कॉमा लगा के इस तरीके से लिस्ट के अंदर दे रहा था 1, 2, 3 दिख रहा था कि नहीं, ये इस तरीके की आपकी डिक्शनरी आ रही थी आउटपुट में। तो इसलिए हमको क्या चाहिए कि हमने यहाँ पे डी में साइड किया, डी में सेट डिफॉल्ट क्या किया, सबसे पहले आई मतलब वही जैसे जनवरी जाएगा की, ठीक। इसके बाद में ये एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर क्या करें कि हर बार अपेंड करना है, और अपेंड क्या करना है, इसकी वैल्यूज, ठीक। तो लिख लेना इसके अंदर डॉट अपेंड बी, डॉट अपेंड जे, डॉट अपेंड, हमने आई में क्या डाली है की और जे में क्या डाली इसकी वैल्यू, तो डॉट अपेंड जी, डॉट अपेंड जे। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और ये भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा डॉट अपेंड जी, और लास्ट में आपकी डिक्शनरी प्रिंट करा देंगे बस, लूप से बाहर निकल के ये आपकी डिक्शनरी में सारी वैल्यू चली गई, लास्ट में लूप से बाहर निकल के प्रिंट जो भी आपकी डिक्शनरी है डी। ये आपको ध्यान रखना है कि डिक्शनरी में वैल्यू डालने के लिए हमने जो फंक्शन यूज किया है पहले से, ये बिल्ट-इन फंक्शन है सेट डिफॉल्ट। जब डिक्शनरी पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था कि ये क्या करता है कि डिफॉल्ट में क्या करेगा कि जब जैसे मैंने यहाँ पे आई लिख दिया कॉमा करके जो भी लिखा है आई कॉमा अगर जे लिख देता तो आई क्या होती है उसकी की, जो भी लिस्ट जहाँ पे जैसे डिक्शनरी बनाई तो आई क्या हो जाएगी की, और जे क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू। और यहाँ पे जो मैंने एक्सेस किया है इसको टपल को जैसे लिस्ट किया है, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया तो लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या है जनवरी कॉमा 1, तो यहाँ पे आई में क्या जाएगा जनवरी और जे में क्या जाएगा 1। आप लोग प्रिंट करके अलग अलग देख भी सकते हो कि क्या आ रहा है, अगर आप कहीं भी जैसे आई यहाँ पे प्रिंट किया है इसके अंदर आई की वैल्यू क्या हो रही है चेक कर सकते हो, जे की वैल्यू क्या हो रही है उसको चेक कर सकते हो। वही करा राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम एंड परसेंटेज एंड डिस्प्ले नेम एंड परसेंटेज इन सॉर्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मार्क्स परसेंटेज। सबसे पहले क्या करना है कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको यूजर से क्या ले दे, बच्चों के नाम और उनके मार्क्स परसेंटेज पे, ठीक। जैसे मान लो हरी 57%, मोहन 67%, जितने भी है वो सारे हमको एंटर करवाने। उसके बाद में प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे उसको ऑर्डर में एक अरेंज कर दे, ठीक। ऐसा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डिक्शनरी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमको ये बनाने किसमें एक डिक्शनरी में, ठीक। उसके जो मार्क्स आए और नेम आए वो क्या हो डिक्शनरी में की और वैल्यू के रूप में, की क्या हो नेम और मार्क्स क्या हो वैल्यू क्या हो उसकी मार्क्स। जैसे मान लो इस तरीके से की हो गया आपकी मोहन और उसकी वैल्यू कितनी हो जाए 97 मान लो मार्क्स, ठीक। तो इस तरीके से हमको स्टोर करना डिक्शनरी में ही। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लें। डिक्शनरी आप दो तरीके से बना सकते हो, एक चाहे डिक्शनरी का नाम रख दो और नाम रखने के बाद में क्या कर दो उसके सामने कर्ली ब्रैकेट लगा दो। जैसे हमने मान लो इस तरीके से नाम रखा डिक्ट और इसके सामने क्या कर दिया कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। इस तरीके से भी डिक्शनरी बन सकती है, चाहे इस तरीके से बना लो चाहे डिक्ट फंक्शन का यूज करके बना लो। जैसे इस तरीके से तो मैंने नाम रखा डिक्ट और इसके अंदर क्या किया कि हमने डिक्शनरी फंक्शन का यूज कर लिया। डिक्शनरी फंक्शन होता है आपका, जैसे इसका नाम रख देंगे कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए नाम रखा dict1, क्योंकि डिक्ट जो होता है कीवर्ड होता है डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक। और हमने यहाँ पे लिखा है डिक्ट फंक्शन। एक डिक्ट फंक्शन आपका पहले से डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड डिक्शनरी बनाने के लिए। इसके सामने से क्या कर दिया ब्रैकेट लगा दिया। ये क्या करेगा कि डिक्शनरी बना रहा है। अभी क्या डिक्शनरी है एम्प्टी, चाहे इस तरीके से बना लो तब भी बन जाएगी, चाहे सिंपल सा आपने नाम रखा dict1 और इसमें क्या कर दिया डिक्शनरी बनानी तो कौन सा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। ये भी क्या है सेम वही काम कर रहा है, जो काम ये कर रहा है सेम काम वही कर रहा है, ठीक। किसी तरीके से आप बना सकते हो। ये तो मैंने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी का नाम क्या है dict1, ठीक। डिक्ट फंक्शन का यूज किया है और डिक्शनरी बना ली। अब क्या करें कि अब हम सबसे पहले यूजर से मांगे इनपुट
कि आपको कितने बच्चों के मार्क्स डालने हैं, ठीक, कितने बच्चे एंटर करने हैं, क्योंकि हमको उतने ही लेंथ की डिक्शनरी बनानी होगी जितने बच्चे हैं। सबसे पहले हम यूजर से पूछ रहे हैं नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें यूजर से इनपुट करा रहे हैं इंट, और इनपुट फंक्शन का यूज किया इनपुट इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। अब क्या करेगा, जो भी यूजर इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट डालेगा वो किसमें स्टोर हो गया, हमारे नम नाम की वेरिएबल में। अब हम क्या करें कि एक लूप चलाएं, और वो लूप कितनी बार चलाएं, नम से कम हो, ठीक। इसके लिए हम एक व्हाइल लूप चलाते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल मान लिया आई, शुरुआत में आई की वैल्यू मैंने शुरुआत में क्या कर दी 1, ठीक। आई क्यों हमने बनाया, ये काउंटर वेरिएबल है, इसको हम हर बार एक एक बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करने जा रहे हैं। तो व्हाइल लूप में क्या करते हैं, एक आई वेरिएबल बना देते हैं। आई हमारा काउंटर वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल मतलब हर बार काउंट करेगा, इसकी वैल्यू को हम एक एक इंक्रीज करते जाएंगे और हर बार चेक करते जाएंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे और हर बार चेक करेंगे कि क्या अभी हमारी नंबर से कम है कि नहीं आई की वैल्यू, ठीक। जैसे शुरुआत में आई कितना है 1, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे नंबर से कम तो नहीं, क्योंकि हमको व्हाइल लूप चलाना है, और हर बार कंपैरिजन करेंगे कि आई जो है आपकी नंबर से कम है कि नहीं, क्योंकि हमको लूप उतनी बार चलाना है जब तक आई की वैल्यू क्या रहे, नंबर से कम है। आई हमने सिर्फ एक काउंटर वेरिएबल के लिए यूज किया, काउंटर मतलब हर बार ये काउंट करेगा कि हमारे लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक। जैसे मैंने व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल, अब ये क्या किया कि व्हाइल आई इज लेस देन किसे, नम, जब तक आपका क्या है आई की वैल्यू नम से छोटी है तब तक ही लूप चलेगा। मान लो इसमें यूजर ने डाला कि कितने 5 लोग हैं, तो शुरुआत में आई की वैल्यू कितनी है 1, अब ये लूप कहां से चलेगा, जब तक आई की वैल्यू छोटी हो, मतलब 1 2 3 4 तक चलेगा, 5वीं बार चलेगा नहीं, ठीक। अब क्योंकि हमको 5वीं बार भी चलाना है, क्योंकि कितने लड़के हैं 5, तो या तो हम क्या कर दें कि नम +1 कर दें यहाँ पे, या फिर इसको लेस और इक्वल कर दें, दोनों चीजें कर सकते हैं कि नहीं, दो कंडीशन दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे नम +1 कर दो तब लेस तक चलेगा 5 तक, या फिर आप यहाँ पे क्या डाल दो लेस और इक्वल, तभी तो 5 ले लेगा, कि अब इक्वल के लिए भी कंडीशन हमारी सही हो गई। तो मतलब 1 के लिए एक बार आई की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए इक्वल कंडीशन सही हो जाएगी, तब भी लूप चलेगा। लेकिन जैसे 6 होगी तो ना छोटा है ना फिर बराबर है, लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आधी बात समझ में नहीं। इसके अंदर अब हम कराएंगे क्या, अब यूजर से इनपुट लेना है, हर बार क्या लेना है, एक तो यूजर से नेम लेना है कि आप बच्चे का नाम डालो और उसके बाद में परसेंटेज डालो। सबसे पहले हम यूजर लेते हैं नेम, जैसे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें इनपुट करा रहे हैं इनपुट, और यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। अब बाय डिफॉल्ट नेम तो स्ट्रिंग में ही होता है, हमको वैल्यू लेने की क्या इसको इंटीजर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नेम स्ट्रिंग होता है। अब दूसरा क्या ले लें हम, परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज किस में होता है, परसेंटेज इंटीजर में होता है या फ्लोट में होता है, हम फ्लोट में कर लें। हमने एक वेरिएबल और मान लिया पर नाम का परसेंटेज के लिए, और इसको क्या कर दिया फ्लोट, चाहे फ्लोट कर लो चाहे इंटीजर, इंटीजर करोगे तो आप पॉइंट में परसेंटेज नहीं दे सकते हो, अगर आपने फ्लोट किया तो पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हो। हमने फ्लोट किया और फ्लोट के अंदर क्या कर रहे हैं इनपुट फंक्शन यूजर से ही, क्योंकि हमको हर बार परसेंटेज भी इनपुट लेना है इनपुट, और यहाँ पे मैसेज क्या कर दें इंटर द मार्क्स परसेंटेज। ये दो वेरिएबल लूप में हर बार चलेंगे, जितनी बार ये लूप चलेगा। जैसे ये लूप कितनी बार चल रहा है कि जब तक आई की वैल्यू बराबर हो, जैसे हमने आई की वैल्यू मान लो नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 5, तो ये 5 बार चलेगा, और क्या करेगा हर बार के वैल्यू नेम में क्या डाल रहा है, जो भी यूजर इनपुट करेगा 5 बार ये वैल्यू यूजर से मांगेगा। नेम इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट पहली बार मांगेगा, फिर कहेगा जो भी नाम डाला, मान लो पहली बार नाम डाला हरी, फिर जैसे इंटर करेगा फिर कहेगा इंटर द परसेंटेज मार्क्स ऑफ ठीक स्टूडेंट, तो क्या डाल दिया जैसे इसके बाद 97, तो ये पहली वैल्यू किसमें नेम में हो गई हरी और परसेंटेज में क्या हो गई 97। अब हम क्या करें कि इन दोनों वैल्यू को किसमें स्टोर करें, डिक्शनरी में, क्योंकि अगर हम दोबारा इसमें डाल दें तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हमारा अगला काम क्या है कि इन वैल्यूज को हम किसमें डाल दें डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में डालने के लिए क्या करेंगे, लिख लेना
जो भी आपने जिस नाम की डिक्शनरी बनाई, जैसे मैंने किस नाम की बनाई, डिक्ट 1, इसमें लिख लेंगे लूप के अंदर ही डिक्ट 1, और डिक्ट 1 के अंदर हमने क्या डाला है, अब जो हमको की बनानी होती है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हमको की क्या बनानी है, नेम, तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसकी जो वैल्यू होती है उसको असाइन करते हैं इक्वल करके, ठीक। तो क्या करेगा, वैल्यू क्या है, परसेंटेज। अब ये क्या करेगा कि पहली डिक्ट 1 की पहली की क्या बनेगी, नेम, जो भी वो नेम डालेगा, नेम में जैसे मान लो उसने डाला हरी, तो पहली की क्या हो गई, हरी, और उसकी वैल्यू क्या हो गई 97, जो भी यूजर नेम होगी, हरी बात समझ। ये क्या होगा, डिक्ट 1 में हर बार स्टोर होता जाएगा। और अब क्या करें, अब देखो आई के लिए 1 के लिए लूप चला, ठीक। अब वाइल हो रहा है, हर बार चेक कर रहा है आई का लेस है इक्वल है, ठीक है, बात सही है। अब ये लूप पूरा चल गया, ठीक, फिर जाएगा फिर चेक करेगा, अभी तो आई इक्वल 1 ही है, फिर वो मांगेगा, फिर डालेगा, फिर आई तो इक्वल 1 ही है, क्योंकि आई तो चेंज हो नहीं रहा है। अब हम क्या करें कि आई को हर बार एक क्या कर दें, इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी हमारा वाइल लूप कैसा है, इनफिनाइट लूप है, अभी ये बार बार रन हो रहा है। इसको हमको लिमिट लगाना है, लिमिट कितनी लगाना है कि नंबर तक चलाना है, नंबर हमारा कितना है 5 तक ही तो चलाना है। अब 5 तक चलाना है तो हर बार आई की वैल्यू एक बढ़ाएं भी, तो अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमारा ये लूप कैसा हो रहा है, इनफिनाइट लूप हो रहा है। इसको इनफिनाइट रोकने के लिए हम क्या करें कि आई में हर बार एक ऐड कर दें। तो इसी के अंदर हमने क्या किया कि आई में असाइन कर दे, आई प्लस असाइन टू 1, हर बार जितनी बार ये लूप चलेगा आई में क्या डाल दे, एक ऐड कर दे। इतने में कोई दिक्कत हो रही, चाहे आप इस तरीके से लिख दो आई प्लस असाइन इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी यही लाइन लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई में क्या डाल दे, आई प्लस 1, आई में एक जोड़ के डाल दे। बात वही हो रही है कि हर बार या तो मैंने 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, या फिर आई में क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1 जितनी भी आई है उसमें 1 जोड़ के फिर डालना है। दोनों देखो सेम कॉन्सेप्ट, चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से। कितना नोट कर लिया, ऊपर का रेट कर दे। अब ये डिक्शनरी में तो आपकी चली गई, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डिक्शनरी की एक लिस्ट बना देते हैं। इस डिक्शनरी की जो भी मैंने बनाई है, जो वैल्यू डाल रहे हैं, ये डिक्शनरी में आपकी चली गई डिक्ट 1 में। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको एक ऑर्डर में दिखाने के लिए कि हर एक लाइन में दिखाए। आप ऐसे ही करोगे तो डिक्शनरी में वैल्यू आ गई, इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दोगे तो उसमें कीज और वैल्यू के रूप में आ जाएगा, प्रोग्राम आपका बन चुका है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर में दिखाना है कि जैसे इस तरीके से लिख के आए कि सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे लिखे मार्क्स, परसेंटेज, और यहाँ पे सबसे पहले जैसे नेम आ रहा है, जैसे पहला नाम था मान लो हरी, और हरी में 97, फिर मोहन यहाँ पे 57, जो भी है वो ऑर्डर में अरेंज करके इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो, ठीक, तो क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक। अब जैसे अगर नहीं बनाना चाहते तो ये आपका प्रोग्राम बन चुका है, ये क्या करेगा, वैल्यू में डिक्शनरी में दे देगा। अगर आप यहीं पे लास्ट में लूप से बाहर निकल के और प्रिंट क्या करा देंगे, प्रिंट डिक्ट 1, अगर आपने प्रिंट करा दिया तो वैल्यू तो आपकी आ गई, डिक्शनरी बन गई, लेकिन अभी वैल्यू इस तरीके से आपको देगी। सबसे पहले क्या देगा, मान लो इस तरीके से लिखा था हरी, और फिर कोलन उसके सामने कितनी हो जाएगी, ठीक। और अभी ये सॉर्ट भी नहीं करेगा, इसने सिर्फ क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, लेकिन अभी सॉर्टिंग की गई कहीं नहीं, इसने स्टोर कर दिया, हरी हो गया, मोहन हो गया, जो भी वैल्यू आपने स्टोर करी वो सारी डिक्शनरी में पहुंच गई, वो प्रिंट हो जाएगी। अभी इसमें सॉर्टिंग भी नहीं हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमको इस तरीके से चाहिए लिखा, जैसे ऊपर दिखाया, इसके बाद हमने एक एलएस नाम की लिस्ट बनाई, और लिस्ट में इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी जो आपने डिक्शनरी बनाई है उस डिक्शनरी की सिर्फ की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, कीज को। जैसे कीज क्या हो जाएंगी, हरी, मोहन, श्याम, उसके नेम, वो कीज हो जाएंगी, उसमें हम सिर्फ उसकी कीज को स्टोर कर रहे हैं। जैसे हमारी डिक्शनरी का नाम क्या था, डिक्ट 1, और डॉट इसकी सिर्फ कीज को। ये क्या फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी आपने डिक्शनरी बनाई, जो डिक्शनरी में वैल्यू सारी स्टोर हो गई, उसकी कीज की एक क्या बना दी, लिस्ट। अब उस लिस्ट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हम।
अब क्या कर देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब जैसा हमने वही दिखाया था कि सबसे पहले जो आपको इस तरीके से मैसेज दिखाया था ना ऊपर कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज ना। अब इसके नीचे नेम देगा और इसके नीचे क्या देगा, मार्क्स परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आपको दो हेडिंग ही ये प्रिंट करनी है, एक क्या कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स और एक मार्क्स परसेंटेज, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर नोट करिएगा सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग में नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने देखा होगा बीच में कुछ स्पेस दे रहा है, ठीक, जो आपका टैब है, टैब मतलब कुछ जगह छोड़ी गई है। उस टैब को देने के लिए हमको लिखना पड़ता है परसेंटेज टी, ठीक। कई सिंबल्स होते हैं पाइथन में जो कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ वैल्यू के लिए, जैसे एक स्लैश एन होता है, स्लैश एन होता है आपकी नई लाइन के लिए, ठीक। स्लैश एन क्या होता है, लाइन को छोड़ने के लिए। इसी तरीके से स्लैश टी होता है, स्लैश टी होता है आपका टैब, कुछ स्पेस छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक स्लैश टी, कॉमा लगा के लिख लेना स्लैश टी, बैक स्लैश टी है और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे परसेंटेज मार्क्स, जो भी लिखा है मार्क्स परसेंटेज। ठीक, अब ये कैसे प्रिंट करेगा कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख के आएगा, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देगा, टैब छोड़ेगा और टैब के बाद में क्या लिखेगा, मार्क्स परसेंटेज। ये जो हमने परसेंटेज टी लगाया है इसके अंदर, ये सिर्फ स्पेस छोड़ने के लिए, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक। ये एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल क्या है, टैब, कुछ स्पेस टैब छोड़ने के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है परसेंटेज टी। इसके बाद में क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। अब उस लूप में क्या करेंगे, हम जितनी भी वैल्यूज हैं उसको सॉर्ट करने के लिए, कि डिक्शनरी को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए एक लूप और चलाएंगे, लिखेंगे फॉर आई इन सॉर्टेड। अब ये सॉर्टेड क्या करेगा, सॉर्ट करके ये आपको असाइन करेगा, फॉर आई इन सॉर्टेड, सॉर्टेड। और इसकी वैल्यू क्या है, एलएस, मतलब जो भी उसकी कीज थी उसको क्या कर दे, सॉर्ट कर दे। एलएस में उसकी क्या हो गई, कीज स्टोर हो गई। अब हमने कर दिया यहाँ पे एलएस कॉमा, इतना एलएस कॉमा की इक्वल टू की इज इक्वल टू इट वन डॉट गेट। ये मेथड आपका प्री डिफाइंड है पहले से। इसमें क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को, की जो भी कीज वैल्यू है वो डिक्ट करके किस में डाल देगा, आपकी सॉर्ट कर देगा वैल्यू के हिसाब से, परसेंटेज मार्क्स को उसको सॉर्ट कर देगा। ये डिक्ट वन डॉट गेट, गेट मेथड मैंने बताया था कि उसकी कीज की वैल्यू को लेने के लिए होता था, बताया था कि नहीं, जब डिक्शनरी पढ़ाई थी तो गेट मेथड बताया था। गेट मेथड होता है डिक्शनरी की कीज की वैल्यू को लेने के लिए। अब ये वैल्यू को लेगा इस लिस्ट की, जो भी ये लिस्ट है, इसमें लिस्ट में क्या स्टोर है, सारी पहले कीज स्टोर थी। इस कीज की जो भी जितनी भी कीज हैं उनकी क्या करेगा कि वैल्यू को यहाँ पे लिखेगा और उस वैल्यू को किस ऑर्डर में कर देगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक, सॉर्टेड फंक्शन जो है। और ये सॉर्टेड फंक्शन कितनी बार चलेगा भाई, फॉर आई इन सॉर्टेड, जितनी भी आई की वैल्यू होगी लिखना इसमें। अब प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन के अंदर इसी की फॉर लूप के अंदर प्रिंट करा देगा हर बार। इसको नीचे वाला इरेज कर देगा। अब प्रिंट करेगा वही उसी ऑर्डर में कि हर बार क्या करें, नेम ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे प्रिंट करें। जैसे पहला नेम क्या हो जाएगा, हरी, और फिर कुछ स्पेस छोड़े, टैब छोड़े, और टैब के बाद में मार्क्स के नीचे मार्क्स प्रिंट करें। तो हर बार हमको टैब भी छोड़ना है और हर बार क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे ही नेम आना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से उसी ऑर्डर में हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर अब हम क्या स्ट्रिंग को ही लिख रहे हैं, नहीं, अब हम क्या स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे, नहीं, अब तो हमने ये तो प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी कि नेम ऑफ स्टूडेंट जैसा लिखा है एडिट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब हमको नीचे क्या हरी है, ये क्या स्ट्रिंग है, नहीं, ये तो वैल्यू है ना आपकी की वैल्यू, और यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो भी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हम स्ट्रिंग लगाएंगे, नहीं, अब हमको वैल्यू देनी है। तो वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्लैश टी करा के। स्लैश टी क्या है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा,
टैब वही स्लैश टी छोड़ा और स्लैश टी कॉमा लगा के फिर आई में क्या है कि आपकी वही जो ये वैल्यू है यहाँ पे लिस्ट और उसकी की जो भी वैल्यू है आई, फिर कॉमा लगा के दो टैब छोड़ने के लिए कॉमा लगाया और इसके अंदर स्लैश टी डबल टैब छोड़े और टैब के बाद में क्या कर दे मार्क्स उसके स्लैश टी कॉमा करके डिक्ट 1 जे डिक्ट 1 आई जे का जे तो अपन बनाया नहीं ना। डिक्ट 1 आई की वैल्यू मतलब जो डिक्शनरी थी उसकी वैल्यू सबसे पहले क्या करेगा आई मतलब उसकी की और उसके सामने क्या उसकी वैल्यू मतलब उसके मार्क्स। ये आपके उसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी पूरा। तो क्लोज कर दीजिएगा प्रिंट फंक्शन। आपके 2 प्रोग्राम और बचे बस कल